चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है अगर हम बात करेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और लिखा है एफ ई परपेंडिकुलर सी डी, एफ ई परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है। एंगल जी ई डी, जी ई डी वो कितना है 126 है, गिवन है 126, 126 कितना हो गया ये 126 दे रखा है इन्होंने। अब हमारे से फाइंड करा रहा है एंगल ए जी ई और दूसरा एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये सारे के सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं। चलो सोचो कुछ, क्या सोच सकते हैं, क्या किया जाए। भाई हमें जो है ना एंगल क्या दे रखा, देखिए जी ई डी दे रखा। तो क्या फाइंड करना है हमें, सबसे पहले ए जी ई, ये लिखा ए जी ई। कुछ नजर आ रहा है कि हम बता सकते हैं, कुछ लग रहा। देखो ध्यान से, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। जब ए बी पैरेलल लाइन हो गई सी डी की और ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गई, तो ध्यान दो, बताओ क्या निकल सकता है इससे। देखिए ए बी पैरेलल लाइन सी डी के, जब भी पैरेलल लाइन आ जाए और ट्रांसवर्सल लाइन आ जाए तो दिमाग घुमाओ, लगाओ कि भाई क्या निकल सकता है, कि निकल क्या सकता है कि ये जो एंगल है ये जीईडी ये 126 है, ये एजी के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना, एंगल जीडी, जीईडी क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना है 126, ये भी 126 होगा, यानी कि ये एंगल भी हमारा कितना होगा 126। पता लग गया, यानी कि हमारा एजी आंसर आ गया। बहुत इजी था। अब दूसरा देखिए जीईएफ, एंगल जीईएफ पढ़ो, एंगल जीई और एफ, यानी कि ये पूछ रहा है ये इतना सा एंगल जीईएफ पूछ रहा है। सोचो कैसे निकल सकता लगाओ कुछ, है कुछ। चलिए अब हमें पता है कि जो एंगल है ये परपेंडिकुलर बोला है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का भी तो होगा। ये कितना होगा 90 डिग्री का, ये हमारा एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, एफ ई डी। और ये जी ई एफ कितना होगा, एंगल जी ई एफ कितना होगा हमारे पास, ये फाइंड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू कितने होते हैं 126 बोला इसने, दोनों को मिला के, ये वाला भी और ये वाला भी। और इसमें से हम जानते हैं कि एफ ई डी जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 126। तो जी एफ निकल जाएगा, एंगल जी ई एफ 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है जी, 36 डिग्री आ गया। ये भी हमें पता चल गया कि ये 36 है। अब हमारे से क्या पूछा है, एफ जी ई, यानी कि एंगल पूछा है। ये भी निकाल सकते हैं हम, बताओ कैसे निकाल सकते हैं। ये भी निकाल सकते हैं, कैसे। इसका अगर देखा जाए ये एंगल, ये जो एंगल है ये वाला, क्योंकि ये ए भी पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इक्वल होगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इन एंगलों को तीनों का सम, इसका 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 180 होगा, यानी कि हमारे पास जो 126 है ये इस लाइन में से घटा दे, ये फाइंड हो जाएगा और ये इक्वल टू इसके होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास है, ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, इसका और इसका सम भी 180 डिग्री का होगा।
तो 180 में से अगर ये लेस घटा कर दे तो ये आ जाएगा। दोनों ही तरीके बेहतरीन है, तरीके से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जो उनसा आप अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए करते हैं। चलिए एंगल एफ जी ई हमें फाइंड करना है और हमें पता है वो किसके इक्वल है, एफ जी ई सी के, जी ई सी के इक्वल है, या ऐसे कह सकते हैं एफ जी ई किसके, ऐसे भी कर सकते हैं एफ जी ई ए जी सी ई, दोनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन चलो मैं ऐसे करता हूँ, एफ जी ई सी ई जी या जी ई सी इक्वल टू जी ई सी इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, यानी कि एंगल इसके इक्वल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल जी ई सी फाइंड कर लेते हैं पहले, वो इजीली हो जाएगा। तो एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई डी 180 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है जी, चलिए तो एंगल जी ई सी प्लस जी डी हमारा 126 है इक्वल टू 180 डिग्री। वन उधर जाके प्लस में हो जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, अभी लिखता हूं। एंगल जी ई सी 180 माइनस 126 कितना बचा, घटा लो इसको, जी ई सी 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री। तो एंगल जी सी 54 आया, तो एंगल एफ जी ई बी उसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। ये आ जाएगा 54 आंसर। सब फाइंड हो गए, ये हमारा 54 मिल गया हमें। ठीक है जी, सब फाइंड हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सवाल था, बस हमें याद यही रखना है कि हमारी जो लाइन है ना वो पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल सी डी, और ट्रांसवर्सल लाइन जो बनेगी उसके हिसाब से चलना है, हमें आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।